हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन जानने से पहले हम बात कर लेते हैं क्वथनांक की। क्या होता है क्वथनांक? क्वथनांक देखिए, बात कर लेते हैं क्वथनांक की। तो क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। लिख सकते हैं इसको, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए, जैसे हम बात करें ग्राफ पर, तो मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है एक, और इसमें हम इधर दाब दर्शा रहे हैं और इधर ताप। तो अगर मानकर चले कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब 1 atm है, तो अगर हम धीरे धीरे टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वाली जो लाइन है वायुमंडलीय दाब की, तो ये टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो लाइन है वायुमंडलीय दाब का, ये टेम्परेचर का लाइन इसको कट कर देगा। तो ये जो पॉइंट निकल कर है, इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्या कहेंगे? क्वथनांक। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो वायुमंडलीय दाब, जब द्रव का दाब अगर आपस में वाष्प दाब बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में जो टेम्परेचर प्राप्त होगा उसको हम उसका क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अब देखिए, हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन। कल हम बात किए थे कि दो पात्र है हमारे पास, और एक पात्र में केवल शुद्ध विलायक है, एक पात्र में केवल शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक मतलब जल मानकर चलेंगे। और एक पात्र में अवाष्पशील पदार्थ घुला है, अवाष्पशील पदार्थ, तो इसे हम क्या नाम देंगे? विलयन। क्या नाम देंगे? विलयन। तो दोनों को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, तो हीट अगर देंगे, तो इस स्थिति में देखा जाए तो दोनों का अगर क्वथनांक हमें चेक करना होगा, तो दोनों के द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा। करने का मतलब दाब को स्थिर करना होगा। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा, शुद्ध विलायक का अधिक बनेगा और इसका विलयन का कम बनेगा। तो इस स्थिति में बताए थे कि इस पर जो दाब लगेगा, इसको हम बताए थे P0 से, और इसको हम बताए थे PS से। तो इस स्थिति में P0 ग्रेटर देन PS था। अगर हम दोनों का वायुमंडलीय दाब के बराबर रखना चाहे, क्वथनांक जिसे कहेंगे, तो उस स्थिति में इस दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर करने का मतलब कि PS को हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। मतलब इसको हम कोशिश करें कि इसका जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या हो? बढ़े। तो कहने का अर्थ है, इसका टेम्परेचर अगर हम देखें तो ये T0 है और इसका TS। तो अगर इसका वेपर इसके वेपर के बराबर करना होगा, तो हम TS को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। टेम्परेचर विलयन का ताप को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो इस स्थिति में जो प्राप्त होगा, ES ग्रेटर देन T0, ये चीज होगा। करने का मतलब, जब दोनों विलयन का
क्वथनांक अगर इक्वल करना होगा तो उस स्थिति में विलयन का ताप जो होगा विलायक के ताप से अधिक होगा। अब इन दोनों का जो चेंज आएगा, विलयन का ताप और विलायन का क्वथनांक का ताप, दोनों का जो चेंज होगा उसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। तो अगर हम बात करें क्वथनांक में उन्नयन का परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, तो परिभाषा लिखेंगे विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक की क्वथनांक का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टी हाइफन में बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला जो बनेगा डेल्टा टीबी बराबर निकल कर आएगा टीएस माइनस टी0, ये होगा फार्मूला। ये जो टीएस है वो किसका है, विलयन का क्वथनांक है, और टी0 जो है वो शुद्ध विलायक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे टीएस बराबर विलयन का क्वथनांक और T0 बराबर लिखेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा टीबी जो है क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात किए थे क्वथनांक का। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक। जैसे यहाँ पर हम दिखाए हैं, ये वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है, और इधर टेम्परेचर। तो कोई पदार्थ है उसको अगर हम देखें तो पहली स्थिति में वो नॉर्मल रहेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वेपर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते एक समय आएगा कि उसका जो वाष्प दाब होगा 1 एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो जिस ताप पर 1 एटीएम के बराबर हुआ उस ताप को हम कहेंगे उसका क्वथनांक। तो ये जो ताप है ये 1 एटीएम है, और इसका जो टेम्परेचर मिला ये चीज, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वथनांक। यहाँ पर अगर हम T माने तो ये क्या होगा, T टेम्परेचर पर दाब का, वाष्प दाब का जो विलयन है उसका क्वथनांक प्राप्त हो गया। आगे देखिए, हम बात किए थे क्वथनांक में उन्नयन का। तो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ने से पहले हम ये चीज दिखाए, 2 पात्र लीजिए, एक में विलयन होना चाहिए और एक में शुद्ध विलायक। और जो विलयन है उसमें कैसा पदार्थ घुला होना चाहिए, अवाष्पशील पदार्थ। तो जब हम दोनों को टेम्परेचर देंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उस स्थिति में दोनों क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे। शुद्ध विलायक में वेपर अधिक बनेगा और विलयन में कम बनेगा। अगर हम दोनों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे कि विलयन का जो वेपर है वो कम है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके ताप को हम बढ़ा देंगे। और जब ताप को बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में वेपर क्या होगा, ये P0 PS के क्या हो जाएगा, बराबर। तो जब ये बराबर होगा तो उस स्थिति में TS ग्रेटर देन T0 होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम टेम्परेचर क्या ज्यादा दे रहे हैं। तो उस स्थिति में जो विलयन का जो क्वथनांक होगा
और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर जो होगा वही क्वथनांक में उन्नयन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी जीरो। टीएस क्या है? विलयन का क्वथनांक और टी जीरो क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो हमारे पास दो विलयन है, एक ए है और एक बी। ए को हम मानकर चलें कि ये शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक। और ये जो है ये विलयन है। तो इस स्थिति में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इधर अगर हम टेम्परेचर को डिनोट करें और इधर हम वाष्प दाब को, वेपर प्रेशर को, पी को, तो बताइए अगर हम ए का ग्राफ प्लॉट करें तो ए का जो ग्राफ होगा वो बी के पहले होगा कि बी के बाद? तो सबसे पहले हम ए का प्लॉट कर ले रहे हैं। तो ये चीज मान लीजिए ये हमारा किसका है? शुद्ध विलायक का है। ये किसका है? शुद्ध विलायक का। अब इसके बाद हमें बी का ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो बताइए अगर हम बी का ग्राफ प्लॉट करें तो वो ए के पहले होगा कि ए के बाद? तो उस स्थिति में देखेंगे हम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर देखें तो विलयन के लिए क्या था? टेम्परेचर हमें ज्यादा देना पड़ा था क्योंकि विलयन का जो क्वथनांक होगा वो शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक होगा। तो ये होगा यहाँ से कुछ इस टाइप से, ये बी का होगा। और ये क्या है? विलयन। ये क्या है? विलयन। और इन दोनों में जो चेंज आएगा, वो जो चेंज आएगा यहां से मान लीजिए एक ये होगा टी ए और ये जो होगा ये होगा क्या चीज? टी बी। तो इनके बीच जो डिफरेंट होगा इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर लिखेंगे, अगर इसको हम विलयन मान रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? टी एस। और इसको शुद्ध विलायक मान रहे हैं तो ये क्या होगा? टी जीरो। तो यहाँ पर होगा, इसको हम टी जीरो और इसको टी एस माने हैं तो टी एस माइनस टी जीरो, ये प्राप्त होगा व्यंजक। अब हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में क्या रिलेशन होता है। क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध। तो प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। हम इसको फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो अर्थात इससे हमें क्या ज्ञात होगा? डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम, ये चीज व्यंजक प्राप्त होगा, इससे यही चीज मिलेगा। तो यहां से हम देखेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल यम, ये प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल घटता है तो कोई ना कोई नियतांक अवश्य जुड़ता है। तो यहां से हम देखें तो एक नियतांक प्राप्त हुआ के बी, इसका नाम होगा मोलल उन्नयन
स्थिरांक क्या होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और अगर इसका मात्रक देखें Kb का मात्रक तो क्या प्राप्त होगा, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। देखिए हम बात कर रहे हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो इसका परिभाषा लिखने से पहले हम समझा दे रहे हैं कि देखिए एक किलोग्राम या फिर कह सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं 1000 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ के किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। देखिए एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घुलने पर क्वथनांक का उन्नयन उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, या फिर हम कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल होता है। डिग्री सेल्सियस की जगह अगर हम बात करें ताप, परम ताप रहेगा तो वहां पर केल्विन लिखा रहेगा। बस यही चीज है। एक टर्म और होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखिए अब हम बात कर लेते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक की। तो जो हम मोलर उन्नयन स्थिरांक पढ़े, देखिए क्या लिखा है, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घोलने पर। तो सेम परिभाषा यही रहेगा, बस जहां हम 1000 यूज करें वहां पर 100 यूज होगा। कहने का तात्पर्य है कि लिखेंगे 100 ग्राम विलायक 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। बस सिर्फ यही चेंज है। जहां पर हम 1000 का यूज कर रहे थे 1000 ग्राम, वहां पर हम कितने का यूज करेंगे, 100 ग्राम का। तो जहां मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा वहां पर मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। अब इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है, पहले हम मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए फार्मूला लिख रहे हैं। मोलर
उन्नयन स्थिरांक से संबंधित। तब यहां पर लिखेंगे यम बराबर 1000 गुणे कैपिटल के बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये चीज यूज होगा। और एक फार्मूला होगा मोलर उन्नयन स्थिरांक बराबर केबी बराबर होगा 0.002 यल टी स्क्वायर बटे यल, ये चीज। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक से संबंधित दो फार्मूला यूज होगा, एक तो अणु भार ज्ञात करने के लिए और एक केबी बराबर 0.002 टी स्क्वायर बटे यल। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू जो लिखा है उसे कहेंगे विलायक का भार ग्राम में, और स्मॉल डब्ल्यू जो लिखा है वो होगा विलेय का भार ग्राम में, और यहां पर टी जो होगा परम ताप का मतलब केल्विन में लिखेंगे, और ये जो यल है, यल जो है वाष्पन की गुप्त उष्मा। अब देखिए अगर हम मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए यही फार्मूला लिखें तो अणु भार से रिलेटेड हो जाएगा। जहां 1000 यूज हो रहा था वहां पर अब 100 यूज करेंगे, तो 100 गुणे केबी गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और ये केबी बराबर जो लिखा जाएगा वो अब 0.02 टी स्क्वायर बटे यल, ये फार्मूला। ये हम कब यूज करेंगे? मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। ये जो यूज करेंगे ये कब यूज करेंगे? ये जो व्यंजक है ये किसके लिए? मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। और ये जो दो व्यंजक है, ये दो व्यंजक ये हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। किसके लिए? मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। तो 2023 के पेपर में ये पूछा भी था प्रश्न में कि मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, और इससे रिलेटेड दो व्यंजक लिखिए। तो यही है। आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।